गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी विज्ञान की टीचर अनुराधा राजपूत और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विज्ञान का पाठ 12 जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। इस पाठ में हम विद्युत और उसके परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत सेल की कि विद्युत सेल क्या होता है। विद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन के कारण इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिक सेल दो प्रकार के होते हैं, ड्राई और वेट। कार में इस्तेमाल होने वाली बैटरी वेट सेल का उदाहरण है। टॉर्च में हम ड्राई सेल इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं विद्युत सेल, जिसे हम इलेक्ट्रिक सेल भी कहते हैं, ये एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें कुछ केमिकल चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तन के ही कारण इसमें इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला ड्राई और दूसरा वेट। जो कार में बैटरी इस्तेमाल की जाती है वो वेट सेल का एग्जाम्पल है और जो टॉर्च में हम सेल यूज़ करते हैं वो ड्राई सेल होता है। ड्राई सेल क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। ड्राई सेल यह एक धातु के सिलेंडर से बना होता है। इस सिलेंडर का आधार समतल होता है और इसके एक सिरे पर मेटल की कैप लगी होती है। सिर पर स्थित मेटल कैप इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और विद्युत सेल का आधार इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। एक ड्राई सेल से सामान्य तौर पर 1.5 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है। जो ड्राई सेल होता है एक धातु का बना हुआ सिलेंडर होता है। इसका जो बेस होता है वो समतल होता है और इसके एक दूसरे सिरे पर मेटल की कैप लगी होती है। जो सिर पर मेटल की कैप होती है वो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और इसका जो आधार होता है वो इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। अब हम बात करेंगे टॉर्च बल्ब की कि टॉर्च बल्ब क्या होता है। एक टॉर्च का बल्ब एक गोलाकार कांच के आवरण से बना होता है जो एक धातु के बेस से जुड़ा रहता है। बल्ब के भीतर एक फिलामेंट रहता है। फिलामेंट से दो तार जुड़े रहते हैं। जैसे ये जो टॉर्च का बल्ब है वो एक गोलाकार कांच के आवरण से बना हुआ होता है और ये धातु के बेस से जुड़ा रहता है। बल्ब के भीतर ये फिलामेंट होता है और ये जो फिलामेंट के जो दो तार होते हैं वो जुड़े रहते हैं। एक तार बल्ब के मेटल वाले बेस से जुड़ा रहता है जबकि दूसरा तार मेटल की दीवार से जुड़ा रहता है। बल्ब के मेटल वाले बेस की दीवार इसका नेगेटिव टर्मिनल है जबकि उसका आधार पॉजिटिव टर्मिनल है। टॉर्च के बल्ब को सेल से जोड़ना, इसके लिए आपको सेल के दोनों सिरों पर एक तार जोड़ना पड़ेगा। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से और सेल के नेगेटिव टर्मिनल को बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। अगर किसी वजह से टॉर्च या टॉर्च का बल्ब नहीं जलता है तो उसके निम्न कारण हो सकते हैं। बल्ब के नहीं जलने के संभावित कारण, इसका पहला कारण हो सकता है कनेक्शन ढीला है। सेकंड, जो बल्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्यूज़ है। थर्ड, या जो सेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कमज़ोर हो गया है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट या करंट की प्रभाव की। इसमें एक बंद परिपथ जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट बहती है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहती है।
इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो एक क्लोज्ड सर्किट होता है जिसमें विद्युत धारा बहती है। अगर ये सर्किट ओपन होगा तो ये करंट फ्लो नहीं होगा या इलेक्ट्रिक करंट नहीं बहेगा। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो विद्युत धारा होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहती है और इसके विपरीत जो इलेक्ट्रॉन का आवागमन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। तो इस प्रकार जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं। ये करंट का प्रवाह है और ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, यानी कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसलिए ये ऐसे प्रवाहित हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? जिस युक्ति से इलेक्ट्रिक सर्किट को जोड़ने या तोड़ने में मदद मिलती है उसे इलेक्ट्रिक स्विच कहते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच हमें ज़रूरत के हिसाब से बिजली इस्तेमाल करने की सहूलियत देता है। आपको कई डिवाइस में और घर की वायरिंग में इलेक्ट्रिक स्विच देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक स्विचेस हमने देखे हैं, जैसे हमारे घरों में बोर्ड पर या जितने भी उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं उनमें लगे रहते हैं। इनको जोड़ने या तोड़ने से इलेक्ट्रिक सर्किट चालू होता है या बंद होता है और टूट जाता है। जैसे कि हम किसी बल्ब का स्विच ऑन करते हैं या चालू करते हैं तो बल्ब जलता है और जब वो स्विच हम बंद करते हैं तो बल्ब बुझ जाता है। इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक स्विच इलेक्ट्रिक सर्किट को जोड़ने और तोड़ने में मदद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टॉर्च की संरचना। किसी भी टॉर्च में एक सिलेंड्रिकल या क्यूब के आकार की केसिंग रहती है। यह केसिंग धातु या अधातु की बनी होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल रखे जाते हैं। केसिंग के तले पर एक स्प्रिंग रहता है जो एक मेटल की तार से जुड़ा रहता है। स्प्रिंग के कारण इलेक्ट्रिक सेल अपनी जगह पर सही से फिट रहता है। मेटल की तार एक स्विच से जुड़ी रहती है। स्विच का दूसरा टर्मिनल टॉर्च के होल्डर के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है। होल्डर का पॉजिटिव टर्मिनल सबसे आगे वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से सटा रहता है। होल्डर के भीतर बल्ब लगा रहता है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये एक टॉर्च है जिसमें ये दो सेल लगे हुए हैं और इसके चारों ओर ये मेटल की कवरिंग है। इसमें एक स्विच है जिससे हम इलेक्ट्रिक सर्किट को बंद या चालू कर सकते हैं और इसके एक हिस्से में ये बल्ब लगा हुआ है जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। अब बात करते हैं विद्युत चालक और विद्युत रोधक की। विद्युत चालक क्या होते हैं? जिन पदार्थों से होकर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से बहता है उन्हें विद्युत चालक या विद्युत के सुचालक कहते हैं। उदाहरण: तांबा, लोहा, स्टील, सोना, चांदी आदि। अर्थात वे वस्तुएं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट आराम से प्रवाहित हो सकता है या इलेक्ट्रिक करंट बह सकता है उन्हें हम विद्युत के सुचालक या विद्युत चालक वस्तुएं या पदार्थ कहते हैं। उदाहरण: तांबा, लोहा, स्टील, सोना, चांदी आदि। अर्थात जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की चालक या सुचालक होती हैं। दूसरा, विद्युत रोधक। जिन पदार्थों से होकर इलेक्ट्रिक करंट नहीं बहता है उन्हें विद्युत रोधक या विद्युत का कुचालक कहते हैं। उदाहरण: रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, एस्बेस्टस आदि। अर्थात
वे पदार्थ जिनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होता है या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उन्हें हम विद्युत रोधक या विद्युत के कुचालक पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार आपने इस पाठ में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे विद्युत चालक, विद्युत रोधक, टॉर्च बल्ब, सेल, विद्युत सर्किट, विद्युत स्विच आदि। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो इस पाठ का सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है डैश कहलाती है। तो इस पाठ में हमने पढ़ा था कि वो युक्ति जो परिपथ को तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है उसको हम स्विच बोलते हैं, इसलिए इसमें आएगा बिजली का स्विच। खा है, एक विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि एक विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत लिखिए। इसमें जो का कथन है वो है, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो विद्युत धारा है वो धातुओं से होकर प्रवाहित होती है, इसलिए धातुओं को हम सुचालक भी कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है कि ये जो कथन दिया गया है सही है। दूसरा है, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातुओं के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। विद्युत परिपथ बनाने के लिए हम जूट की डोरी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जूट की डोरी है वो विद्युत की कुचालक है, इसलिए इसका जवाब होगा कि ये गलत है। गा है, विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है। तो इसका जवाब भी गलत है, क्योंकि जो विद्युत धारा होती है वो सिर्फ सुचालक पदार्थों में से होकर ही प्रवाहित होती है। प्रश्न नंबर 3 में हमें एक डायग्राम दिया गया है, जिसमें हमें बताना है कि ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें जो बल्ब है वो जल नहीं रहा है या दीप्तिमान क्यों नहीं होता है। तो इस व्यवस्था में बल्ब के दीप्तिमान होने के जो नहीं होने के जो कारण हैं वो निम्न हो सकते हैं। या तो बल्ब फ्यूज हो सकता है, उसका जोड़ ढीला हो सकता है, या सेल में संचित रासायनिक पदार्थ समाप्त हो चुका है, या सेल खराब हो चुका है। प्रश्न नंबर 4 में भी हमको एक डायग्राम दिया गया है, चित्र, और इसमें ये पूछा गया है कि चित्र 12.14 में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरे को किस प्रकार से जोड़ना चाहिए। तो इसका सीधा सा उदाहरण है कि जो तार के स्वतंत्र सिरे हैं उनको हम निम्न प्रकार से जोड़ सकते हैं। इसका ये वाला जो तार है उसको सेल के इस वाले हिस्से से, और ये वाला जो तार है उसको बल्ब के इस वाले हिस्से से हम अगर जोड़ेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो पूरा हो जाएगा और बल्ब जल जाएगा। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है? कुछ विद्युत संयंत्रों के नाम बताइए जिसमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। तो इसका उत्तर है, विद्युत स्विच विद्युत परिपथ को जोड़ और तोड़ सकती है, इसलिए उसका उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य बिजली की उपकरणों को अपनी सुविधानुसार चलाने और बंद करने के लिए करते हैं। इससे बिजली की बचत भी होती है। टेलीविज़न, टेबल फैन, वॉशिंग मशीन, जूसर आदि कुछ विद्युत संयंत्र हैं जिसमें स्विच उसके अंदर ही निर्मित होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में
चित्र 12.14 में सुरक्षा पिन की जगह अगर रबर लगा दिया जाए तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा? तो जो चित्र दिया गया था 12.14, तो उसमें अगर हम रबर को लगा देंगे तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा, क्योंकि जो रबर है वो विद्युत रोधक वस्तु है और ये अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। प्रश्न नंबर 7, क्या चित्र 12.15 में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होगा? तो दिए गए परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होगा, क्योंकि इसमें जो विद्युत सर्किट दिया गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट, वो कंप्लीट है और ये बल्ब ग्लो करेगा या जलेगा। प्रश्न नंबर 8, किसी वस्तु के साथ चालक परीक्षित्र का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक? व्याख्या कीजिए। किसी वस्तु के साथ चालक परीक्षित्र का उपयोग करने पर बल्ब का दीप्तिमान होना यह सिद्ध करता है कि ये जो वस्तु है उसका पदार्थ विद्युत का चालक है, तभी उसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह कर रहा है। प्रश्न नंबर 9, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? व्याख्या कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रबर होता है विद्युत का कुचालक होता है या विद्युत रोधक होता है, जिसके कारण ये अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। और जब विद्युत मिस्त्री हमारे घर में स्विच की मरम्मत करता है तो नंगे तार से उसके अंदर विद्युत प्रवाहित हो सकता है और उसे बिजली का झटका या शॉक लग सकता है। रबड़ के दस्ताने इस शॉक से उन्हें बचाते हैं और इसलिए स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने पहनता है। प्रश्न नंबर 10, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक या लकड़ी का आवरण चढ़े होते हैं। क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? तो इसका जवाब भी वही होगा कि जो प्लास्टिक या लकड़ी की होती हैं वस्तुएं, वो विद्युत रोधक वस्तुएं हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। इसलिए जो मिस्त्री होते हैं वो विद्युत शॉक से बचने के लिए उनके जितने भी औजार होते हैं जैसे पेचकस और प्लायर्स, इनके हत्थों पर प्लास्टिक या लकड़ी के आवरण चढ़े होते हैं और उनको करंट नहीं लगता है। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके प्रश्न उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। तो आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छे से याद कीजिए और समझिए। धन्यवाद।